एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर लीडर याटेंग और यहाँ पर सेकंड लीडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर यांग और सीटू ली के पास आते हैं और कहते हैं अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, तुम यहाँ पर चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ पर सेफ हो। तभी सेकंड लीडर वहाँ पर अपने मन में सोचती है यहाँ पर ये जो टू वन फिंड डीमंस है वो यहाँ पर दोनों अलग है। इनमें से यहाँ पर एक ब्लू कोर वाटर टाइप है और यहाँ पर दूसरा जो रेड कोर है उसके पास यहाँ पर वो अर्थ टाइप है। तभी वो वन फिंड डीमन हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारे इस अटैक को डॉज कर लिया, वरना यहाँ पर मेरा सर तो फट जाता। तभी फर्स्ट लीडर वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना कि तुम लोग यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को चोट मत पहुंचाना। तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर के पास एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है फर्स्ट लीडर यहाँ पर हमारे इस मिलिट्री एकेडमी के अंदर यहाँ पर बहुत सारे नो फिंड डीमंस आ रहे हैं, यानी यहाँ पर नॉर्मल फिंड डीमंस और यहाँ पर बीस्ट आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ पर एक उनकी डीमन वेव है। तभी हमें यहाँ पर जंगल के सामने का सीन दिखाया था जहाँ पर से बहुत सारे डीमंस वहाँ पर तेजी के साथ उस मिलिट्री एकेडमी के पास वहाँ पर जाने लगते हैं। वो डीमंस वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। उन्हें देखकर वहाँ पर फर्स्ट लीडर गुस्से में कहता है यहाँ पर इस मिलिट्री एकेडमी के यहाँ पर अलार्म को बजा दो और यहाँ पर सभी लोगों के लिए ये कह दो कि वो अब यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। और फिर यहाँ पर का वो अलार्म बजा देते हैं। तभी यहाँ पर जितने भी सारे उस एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर फाइट करने के लिए वहाँ पर फर्स्ट लीडर के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर एंग का सीन दिखाया था जहाँ पर लीडर योटेंग कहते हैं यहाँ पर ये एक डीमन वेव है और यहाँ पर ये इतने सारे कहाँ से आ गए। ये देखकर एंग कहते हैं वो लोग तो यहाँ पर हमारे इस मिलिट्री एकेडमी सिटी के पास जा रहे हैं। सेकंड लीडर कहती है मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन सारे डीमंस को यहाँ पर ये दो वन फिंड डीमंस ने यहाँ पर बुलाया है। तभी यहाँ पर सीटूलियो चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, प्लीज आप लोग वहाँ पर सिटी के अंदर जाके वहाँ पर के लोगों को बचाइए। तभी वो वाटर टाइप डीमन वहाँ पर सीटूलियो के यहाँ पर मुंह के ऊपर अपना जाल डाल लेता है और कहता है यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोश बैठ जाओ। तभी वो तीनों भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं और फिर वो वन फिंगर डीमन भी यहाँ पर तेजी के साथ उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और वो उन लोगों की तरफ अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। लीडर याटेंग चिल्लाते हुए को डॉज कर लेती है। तभी एंग कहता है इसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। तभी वो वन फिंगर डीमन वहाँ पर एंग को कहता है तुम यहाँ पर आगे जाओ। तभी वो वन फिंगर डीमन वहाँ पर वो दो लीडर की तरफ अटैक करने के लिए आगे जाता है। ये देखकर लीडर याटेंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है इसने भी यहाँ पर एंग के ऊपर अटैक नहीं किया और फिर वो लोग वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। तभी वो ब्लू वाटर टाइप वन फिंगर डीमन हंसते हुए कहता है जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। इतना बोलकर वो सीटू को वहाँ पर जंगल के अंदर वहाँ पर ले जाने लगता है। एंग चिल्लाते हुए कहता है लियो और फिर एंग वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर अपने मन में सोचता है उन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए एक जाल बिछाया है और वो लोग मुझे यहाँ पर हमारे स्क्वाड लीडर से अलग करना चाहते हैं। एंग कहता है डैम इट, मुझे यहाँ पर अब शांत रह के सोचना होगा, मैं यहाँ पर ऐसी बेवकूफ़ चालें नहीं कर सकता और यहाँ पर मेरी करंट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर उस वन फिंगर डीमन को आसानी से हरा सकूं। और फिर लीडर याटेंग चिल्लाते हुए कहते हैं एंग यहाँ पर तुम उसका पीछा मत करो क्योंकि तुम वहाँ पर उससे नहीं हरा सकते। एंग कहता है सी टू लियो यहाँ पर हमारे इस कैसे हो सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर वाटर टाइप वन फिंगर डीमन का सीन दिखाया था जहाँ पर वो सी टू लियो को कहता है तुम एक इंसान हो और यहाँ पर हम डीमंस इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और वो लियो को कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ, चलो तुम यहाँ पर मुझसे रैम की भीख मांगो। तभी लियो वहाँ पर उस ब्लू वाटर टाइप डीमन की तरफ गुस्से से देखती है और फिर लियो वहाँ पर उसके मुंह में का जाल निकाल के फेंक देती है। तभी यहाँ पर वो ब्लू वाटर टाइप डीमन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर तुम्हारे मुंह में जाला रहने की वजह से तुम यहाँ पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। इतना बोलकर वो वहाँ पर सीटू लियो के सामने जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर मुझसे रहम की भीख मांगो। सीटू लियो कहती है मैं यहाँ पर ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर वो वाटर टाइप डीमन कहता है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो डीमन हंसता है और वहाँ पर वो सीटू लियो को एक किक मार देता है जिसकी वजह से सीटू लियो वहाँ पर दूर जाके गिर जाती है। वाटर टाइप डीमन कहता है तुम तो यहाँ पर कमजोर हो और तुम यहाँ पर अब मरने वाली हो। इतना बोलकर जैसे ही वहाँ पर वो ली की तरफ आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर वन फिंगर डीमन को आवाज़ आती है "हे!" तभी हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहता है तुम वहाँ पर उसे जाने दो, यहाँ पर मैं तुम्हारा टारगेट हूँ, क्या मैं यहाँ पर सही कह रहा हूँ ना। तभी यहाँ पर एंग को देखकर सीटी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है एंग तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो। तभी वो वन फिंगर डीमन हंसते हुए कहता है अच्छा तो यहाँ पर तुम सच में आ गए और हम लोगों ने यहाँ पर ये जो जाल बिछाया था वो यहाँ पर काम कर गया और तुम ही यहाँ पर हमारे टारगेट हो। तभी यहाँ पर सीटू लियो कहती है क्या टारगेट, तुम्हारे यहाँ पर क्या मतलब है। एंग कहता है लियो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। तभी यहाँ पर सीटू लियो कहती है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मगर एंग तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गए, तुम यहाँ पर इन वन फिंगर डीमन से अकेले फाइट नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर से जल्दी से भाग जाओ। तभी वो वन फिंगर डीमन यहाँ पर लियो के पेट में एक किक मारे और कहता है तुम तो बहुत ही चिल्लाती हो। ये देखो यहाँ पर एंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कमीने तुमने उसे मारा क्यों, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा टारगेट हूँ तो तुम यहाँ पर मुझे आके यहाँ पर हमारे जैसे ही क्यों खुशबू आ रही है। मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंग कहता है यहाँ पर ये एक वाटर टाइप है, यहाँ पर मेरे पहले के जमाने में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, क्या यहाँ पर डीमन सब इवॉल्व हो रहे हैं। तभी एंग को वहाँ पर फाइट करता हुआ लियो देखती है और कहती है यहाँ पर इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, अगर यहाँ पर यह ऐसा ही फाइट करता रहा तो यहाँ पर ये मर जाएगा। वो अकेला ही नहीं बल्कि यहाँ पर मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। एंग तो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो यहाँ पर अकेला क्यों आया है और यहाँ पर वो अकेला इस वन फिनिट डीमन के साथ मैच नहीं कर सकता।
और फिर सीटीओली वहाँ पर अपने मन में सोचते मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठ के यहाँ पर ये सब नहीं देख सकती। और फिर एंग वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन से फाइट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंग कहता है मुझे अच्छा मौका मिला इतना बोलकर वो वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन के ऊपर जैसे अटैक करता है तभी यहाँ पर वो अपनी वाटर पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर एंग के अटैक को डॉज कर लेता है। वहाँ पर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुमने वहाँ पर उस गुफा के अंदर एक वन फिंगर डीमन को मार दिया है और यहाँ पर तुम तो उतने भी ज़्यादा वीक नहीं हो। ये सुनकर एंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं। और तुमने कहा कि मैंने एक वन फिंगर डीमन को मारा है मगर मुझे यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता। तभी वन फिंगर डीमन हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर एटीट्यूड बता रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इसकी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इतना बोलकर वो वहाँ पर एंग के बॉडी के पूरे हड्डियां दबाने लगता है और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर एंग को हवा में उड़ाता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ पर नाराज़ कर दिया। इतना बोलकर वो वहाँ पर एंग के पेट में एक किक मारता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मर जाओ। उस वन फिंगर डीमन की किक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि एंग वहाँ पर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। वन फिंगर डीमन कहता है तुम यहाँ पर अपना सीक्रेट बताओ। तभी वहाँ पर एंग कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसने अभी मुझे यहाँ पर ये जो किक मारी इसकी वजह से क्या यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं। सीटोली वहाँ पर एंग को देखती है और कहती है मुझे यहाँ पर जल्दी करना होगा। तभी वो वन फिंगर डीमन यहाँ पर एंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर अपना राज नहीं बचा रहे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें पहले मार दूंगा उसके बाद तुम्हें खा लूंगा। और वो अपना मुंह खोलते हुए कहता है मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें खा लेने के बाद यहाँ पर पूरी तरह इवॉल्व हो जाऊंगा। और वो एंग को पकड़ते हुए कहता है मैं यहाँ पर से तुम्हें दूर ले जाऊंगा। तभी यहाँ पर वो देखता है कि सीटोली वहाँ पर उसके सर के अंदर से वहाँ पर अपने डैगर को तेजी के साथ कहती है तुम्हारे यहाँ पर हिम्मत कैसी भी कि तुम यहाँ पर मेरी टीम के मेंबर को हाथ लगाओ। वो वन फिंगर डीमन कहता है अच्छा तो तुमने यहाँ पर मेरे जालों को तोड़ दिया मगर मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतना अच्छा कर सकोगी। तभी आएंग वहाँ पर अपने मन में सोचता है लियो ने यहाँ पर उसके जालों से खुद के हाथों को छुड़ा लिया है। सीटू लियो वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन को कहती है अगर तुम यहाँ पर पहले मेरी टीम के किसी मेंबर को मारना होगा तो तुम यहाँ पर इससे पहले टीम की कैप्टन को मारना होगा जो कि यहाँ पर मैं हूँ। तभी वो वन फिंगर डीमन कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर ऐसा चाहती हो। इतना बोलकर अपनी वाटर पावर को यूज करते हुए वहाँ पर वो आइस क्रिस्टल बना लेता है और कहता है तुम यहाँ पर इसे डॉज करके बताओ। इतना बोलकर वो वहाँ पर उन सारे वाटर आइस क्रिस्टल को वहाँ पर वो सीटूलियो के सामने अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर सीटूलियो अपने डैगर को यूज़ करते हैं वहाँ पर उसके अटैक को पूरा डॉज करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंग कहता है सीटूलियो तुम यहाँ पर से जल्दी से चली जाओ। तभी यहाँ पर सीटूलियो कहती है अगर मैं यहाँ पर सामने से हट गई तो यहाँ पर ये पूरे आइस क्रिस्टल जो यहाँ पर वो तुम्हें लग जाएंगे, तुम यहाँ पर मुझे बात में मत उलझाओ। तभी वह वन फिंगर डीमन यहाँ पर थोड़े से आइस क्रिस्टल को वहाँ पर लियो के पैरों की तरफ छोड़ देता है जो कि यहाँ पर लियो के पैरों में बहुत ही जोर से छुपती है और फिर यहाँ पर लियो गिर जाती है। और फिर वन फिंगर डीमन यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए लियो को अपने पास खींचता है और उसका गला पकड़ लेते हैं और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर इस बैटल के अंदर मरना चाहती हो मगर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं यहाँ पर बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाऊंगा। और फिर वो वन फिंगर डीमन मुस्कुराते हुए कहता है तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी चिल्लाने वाली हो। तभी हमें यहाँ पर एंग को दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर लियो को देखते हुए कहता है तुम वहाँ पर लियो को जाने दो। एंग कहता है यहाँ पर ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि क्या मैं यहाँ पर इसीलिए रिबॉर्न हुआ हूँ कि मैं यहाँ पर अपने टीममेट्स को यहाँ पर अपने सामने मरता हुआ देख सकूँ। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला, जबकि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था तो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए एक लड़की यहाँ पर अपनी जान दांव पे लगा रही है। एंग कहते हैं मैं तो यहाँ पर अपने आप को ही नहीं बचा सक रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक लड़की बचा रही थी। यहाँ पर एंग के बॉडी के ऊपर का जो रेड स्पेशल कोर होता है वो वहाँ पर टूटने लगता है और एंग गुस्से में कहता है क्या मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर उसकी बॉडी में से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है। जैसे ही वो वन फिंगर डीमन पीछे की तरफ उस ऑरे को देखता है तभी यहाँ पर वो ऑरा वहाँ पर तेजी के साथ उसकी बॉडी के सामने से चले जाता है और फिर हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस वन फिंगर डीमन के हाथ से वहाँ पर लियो को ले लेता है। ये देखो तभी वहाँ पर सीटी लियो कहती है एंग। तभी वहाँ पर एंग बढ़ते हुए कहता है जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि तुम अब यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है एंग का वन फिंगर डीमन का फॉर्म अवेकन होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लीडर योटेंग का सीन दिखाया था जो कि यहाँ पर दूसरे वन फिंगर डीमन से यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उस वन फिंगर डीमन को यहाँ पर एंग की बॉडी के अंदर से निकल रहा ऑरा महसूस होता है और वहाँ पर वो वन फिंगर डीमन जैसे पीछे तरफ पलट के देखता है तभी लीडर योटेंग उसे वहाँ पर पंच मारते हुए कहते तुम यहाँ पर लड़ाई करते वक्त यहाँ पर अपना ध्यान नहीं भटका सकते। इतना बोलकर वो उस वन फिंगर डीमन को वहाँ पर एक पंच मार देते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड लीडर भी जंप करते हुए वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और फिर वो वन फिंगर डीमन वहाँ पर पीछे जाकर गिरने लगता है। तभी यहाँ पर सेकंड लीडर तेजी के साथ वहाँ पर उस डीमन के पास आगे बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर वो डीमन कहते हैं मैं यहाँ पर इन लोगों से और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लीडर यार्टिंग और वहाँ पर सेकंड लीडर तेजी के साथ उस वन फिंगर डीमन के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी कोर पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन के बॉडी के अंदर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर वो वन फिंगर डीमन आसमान में उड़ने लगता है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए सेकंड लीडर कहती है टैंक टैंक जल्दी से उस वन फिंगर डीमन को देखो, वो यहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। और वो वन फिंगर डीमन यहाँ पर हंसते हुए कहता है चलो इंसान हम लोग यहाँ पर एक साथ मर जाएंगे। तभी उस वन फिंगर डीमन की बॉडी के अंदर से वहाँ पर से एक तेजी से भाला आके लगता है जो कि यहाँ पर जैसे उस वन फिंगर डीमन की बॉडी को लगता है तभी यहाँ पर वो वन फिंगर डीमन वहीं पर मर जाता है। ये देखकर लीडर याटेंग और यहाँ पर सेकंड लीडर एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो भाले को कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट लीडर फेंकर वहाँ पर उस वन फिंगर डीमन को मार देते हैं। और फिर वहाँ पर फर्स्ट लीडर देखते हैं कि यहाँ पर पूरे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और यहाँ पर वो घबराते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ के स्टूडेंट्स को अंदर ले जाओ और यहाँ पर के सिटी के पूरे गेट्स बंद कर दो। फर्स्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है लीडर याटेंग लीडर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सेकंड लीडर कहती है लीडर याटेंग हमें यहाँ पर जल्दी से वहाँ पर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर सिटी के लोगों को हमारी ज़रूरत है।
लीडर याओटेंग कहता है मगर यहाँ पर एंग और लियू का क्या होगा। सेकंड लीडर कहती है टैंग टैंग तुम्हें यहाँ पर उन लोगों के लिए कितना बुरा लग रहा है, मुझे भी यहाँ पर उन लोगों के लिए उतना ही बुरा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी स्क्वाड के लीडर नहीं है बल्कि हम लोग यहाँ पर वॉरियर्स भी है, तो हमें यहाँ पर उन सिटी के लोगों को बचाना होगा। ये सुनकर लीडर याओटेंग गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर सिटी को जाके वहाँ पर के लोगों को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो वन फिनी डीमन कहता है तुम इंसान तुम यहाँ पर हमारे जैसे ही क्यों हो, तुम तो यहाँ पर एक वन फिनी डीमन हो। और वो वन फिनी डीमन कहते हैं तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, मगर कब से एक डीमन यहाँ पर इंसान का रूप लेकर रह रहा है। एंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वहाँ पर वो कहता है अच्छा मेरे रिबॉर्न होने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं यहाँ पर अपने साथियों को बचा सकूं और यहाँ पर मैं इस डीमनी के पावर को यूज करते हुए यहाँ पर सब कुछ बदल सकूं। इतना बोलकर वो वहाँ पर लियू की तरफ ग्रीन कलर का कुछ एक मैजिकल टाइप छोड़ देता है जो कि यहाँ पर जैसे वहाँ पर लियू की बॉडी के ऊपर जाके लगता है तभी यहाँ पर लियू की बॉडी के ऊपर वहाँ पर एक ग्रीन कलर की सील आ जाती है और फिर सिटी लियू की बॉडी यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से हील होने लगती है। ये देखकर वो वन फिनी डीमन कहते हैं तुम यहाँ पर उस लड़की को हील कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पर वुड टाइप हो। एंग कहता है मुझे यहाँ पर ये पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ था, मगर यहाँ पर मैंने उस वन फिनी डीमन के वुड टाइप को यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को मार कर वहाँ पर उसके पावर को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर उसकी पूरी पावर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। इतना बोलकर एंग वहाँ पर अपने जड़ों को जमीन में से निकालता है। उसे देखकर वहाँ पर वो वन फिनी डीमन घबराते हुए कहता है यहाँ पर ये क्या है, मैंने आज से पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नहीं दिखी। तभी हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उस वुड की पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर ऊपर ठहरता है और कहता है मैं यहाँ पर इस डीमनिक पावर को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ। वो डीमन कहता है तुमने यहाँ पर एक वुड टाइप के डीमन को उस गुफा के अंदर मारा और यहाँ पर उसकी एबिलिटी को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया और तुम यहाँ पर अब हमारे जैसी बन गए हो। तभी यहाँ पर एंग मुस्कुराता है और कहता है मैंने यहाँ पर अपनी पहली लाइफ के अंदर यहाँ पर किसी एक वन फिनी डीमन को इतना ज़्यादा घबराते हुए नहीं देखा। और फिर एंग वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उस वन फिनी डीमन के सामने जाता है और कहता है चलो यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा पावर है, मुझे यहाँ पर उतनी सारी पावर से मारो, मुझे यहाँ पर देखना है कि मैं यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी वो वन फिनी डीमन घबराते हुए कहता है तुम आखिर क्या चीज़ हो, तुम यहाँ पर एक इंसान हो या फिर डीमन हो। तभी एंग वहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ पर पीछे की तरफ ठहरता है और कहता है मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एंग अपने हाथ उस डीमन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है जबकि मैंने यहाँ पर उस वुड टाइप के वहाँ पर वन फिनी वहाँ पर एंग का एक हाथ निकाल देता है और एंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम यहाँ पर डीमनिक पावर को कभी यहाँ पर नहीं समझ सकते। और वो एंग को किक मारते हुए कहता है मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जैसे ही एंग वहाँ पर पीछे गिरने लगता है तभी यहाँ पर एंग मुस्कुराता है और तभी हमें यहाँ पर एंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा झाड़ों के हाथ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एंग को पकड़ लेता है। और फिर एंग कहता है तुमने यहाँ पर सही कहा, मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि यहाँ पर ये डीमनिक पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, मगर तुम्हें क्या यहाँ पर ये पता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। और एंग मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर हर चीज़ों को बहुत ही जल्दी आसानी से सीख लेता हूँ। और एंग वहाँ पर अपने हाथ को फिर से वहाँ पर रिकवर करते हुए कहता है यहाँ पर नॉन स्टॉप डीमनिक पावर भी है। तभी वो डीमन कहता है वुड टाइप तुमने यहाँ पर ये सब कैसे किया। तभी यहाँ पर एंग अपने पूरे हाथ को रिकवर कर लेता है और यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पर किसी भी नई चीज़ों को आसानी से सीख लेता हूँ। तो इतना बोलकर एंग वहाँ पर तेजी के साथ उस वन फिनी डीमन के साथ वहाँ पर अपना झाड़ का हाथ लेके आगे बढ़ता है और फिर तेजी के साथ वहाँ पर अपने झाड़ के पावर्स को यूज़ करते वहाँ पर जंप मारता है। और जैसे ही वहाँ पर वो वन फिनी डीमन के पास जाता है तभी यहाँ पर वन फिनी डीमन घबरा जाता है और फिर वो जैसे ही भागने को देखता है तभी यहाँ पर एंग अपने झाड़ के जड़ों से वहाँ पर उसके पैरों को पकड़ लेता है और एंग ने डीमन की कोर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है अगर हमने यहाँ पर किसी डीमन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो डीमन यहाँ पर मर जाता है। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पर सेवन फिंड के डीमन की यहाँ पर कोर को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो भी यहाँ पर मर जाएगा। और एंग वहाँ पर डेविल स्माइल मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी वाटर टाइप की पावर ले रहा हूँ। इतना बोलकर एंग वहाँ पर उस वन फिंड डीमन की यहाँ पर कोर को अपने हाथ के अंदर दबाते हुए तोड़ देता है। और वहाँ अपने ही साथी को कैसे मार सकता हूँ, ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर इसे बचाना होगा। और एंग कहता है मेरे यहाँ पर सर के अंदर से जिसकी आवाज़ आ रही है वो यहाँ पर से बाहर निकल जाओ। इतना बोलकर एंग वहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी यहाँ पर वो एट फिंड डीमन किंग वहाँ पर कहता है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर महसूस कर रहा है। ये तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन हमें सिटी में मिलिट्री एकेडमी का सीन दिखाया था जहाँ पर फर्स्ट लीडर कहते हैं ये डीमंस यहाँ पर हमसे डर नहीं रहे, चलो अब हम लोग यहाँ पर इन्हें अपनी असली पावर दिखाते हुए यहाँ पर इन्हें डराते हैं। ये सुनकर लीडर याटेगा और यहाँ पर सेकंड लीडर कहते ठीक है हम लोग यहाँ पर समझ गए। इतना बोलकर लीडर याटेगा और यहाँ पर सेकंड लीडर यहाँ पर तेजी के साथ आसमान में जंप करते हैं और वहाँ पर वो कहते चलो अब हम लोग यहाँ पर इन डीमंस को बता देंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहाँ पर तेजी से वहाँ पर नीचे की तरफ वहाँ पर जंप करते हैं और वहाँ पर उन लोगों के नीचे गिरने से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो धमाके के कारण वहाँ पर उन डीमंस के सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। उन्हें देखकर वहाँ पर फर्स्ट लीडर कहते हैं यहाँ पर ये रेड कोर की स्ट्रेंथ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं भी यहाँ पर किसी से कम नहीं। इतना बोलकर फर्स्ट लीडर वहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर उन डीमंस के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए
सुई कहती है ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने यहाँ पर पहली बार हमारी सिटी के स्क्वाड लीडर्स को यहाँ पर एक बैटल के अंदर फाइट करते हुए देखा है और यहाँ पर वो लोग तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर लायन अपने मन में सोचता है ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों के जैसे स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। फर्स्ट लीडर कहते क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, तभी यहाँ पर लीडर याटिंग और सेकंड लीडर कहते हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है और हमें यहाँ पर इन डीमंस को मारने में बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है। तभी वो और फिर एंग वहाँ पर जैसे ही आगे जाने लगता है तभी यहाँ पर सेकंड लीडर कहती है ये तो लियो और एंग है, मगर वहाँ पर उस वन फील्ड डीमन के बारे में क्या हुआ। तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर घबराते हुए कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये नो फील्ड डीमंस को मारने में यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी उठाई, मगर एंग यहाँ पर उन सारे डीमंस के अंदर से यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे आ सकता है। और वो तो यहाँ पर डीमंस को मारते हुए यहाँ पर आगे बढ़ के आ गया और फिर जैसे ही वहाँ पर वो डीमंस वहाँ पर एंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर वो 3 लीडर्स वहाँ पर डीमंस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हारे लोग यहाँ पर इतनी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही वहाँ पर वो डीमन वहाँ पर एंग के ऊपर अटैक करने वाले थे तभी वहाँ पर एंग वहाँ पर गुस्से से पीछे की तरफ देखते और कहते हैं यहाँ से चले जाओ। तभी वो डीमंस वहाँ पर एंग को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और फिर एंग वहाँ पर जैसे ही अपना ऑरा रिलीज करता है उसके ऑरे को देखकर वहाँ पर के डीमंस वहाँ पर घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर एंग वहाँ पर जैसे ही आगे जाते हैं तभी वहाँ पर वो लीडर्स वहीं पर रुक जाते हैं और उस मिलिट्री एकेडमी के सामने जितने भी सारे डीमंस होते हैं वो वहाँ पर से भाग जाते हैं। उन डीमंस के वहाँ से जाने से तभी यहाँ पर के पूरे बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर इस सिटी को बचाने में कामयाब हो गए, हम लोग यहाँ पर जीत गए। और फिर वहाँ पर के स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर हमारे इस मिलिट्री एकेडमी के यहाँ पर 3 लीडर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उन लोगों ने यहाँ पर उन सारे डीमंस को यहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पर वो 3 लीडर्स सोचने लगते हैं क्या ये यहाँ पर हमारी वजह से हुआ है या फिर ये सब यहाँ पर एंग के वजह से हुआ है। और फिर हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसी जगह पे वहाँ पर नीचे गिर जाता है। ये देखकर लीडर जाटा ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं एंग, और वहाँ पर वो 3 लीडर्स भी यहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर एंग और सीटुलियो के पास भागते हुए जाते हैं। लीडर याटिंग कहते हैं पहले यहाँ पर जल्दी से इन्हें यहाँ पर बचाओ, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर एंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक डीमन हेड के ऊपर वहाँ पर लेटा हुआ होता है। तभी उसे यहाँ पर आवाज आती है क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर्स को यूज करते हुए अच्छा लगा। तभी यहाँ पर एंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कौन हो तुम। तभी यहाँ पर एंग को आवाज आती है हम लोग यहाँ पर 50 साल पहले मिले थे और वो आवाज कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर मैं याद हूँ। तभी यहाँ पर एंग कहता है 8 फिंड डीमन, और वहाँ पर एंग कहता है तुम यहाँ पर उन 2 8 फिंड डीमंस में से हो जिन्हें यहाँ पर मैंने देखा था। और एंग कहता है यहाँ पर कितने सारे 8 फिंड डीमंस है। तभी यहाँ पर एंग को आवाज आती है तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कितने सारे 8 फिंड डीमंस यहाँ पर ये सब पूरा फ्यूचर में बाद में पता चल जाएगा। और फिर एंग के सामने वहाँ पर 8 फिंड डीमन आके बैठ जाते हैं और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम क्रिम्सन फिंड किंग है और मैं यहाँ पर 8 फिंड डीमंस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एंग जैसे ही 8 फिंड डीमन को देखता है तभी यहाँ पर 8 फिंड डीमन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है जबकि इसने यहाँ पर मुझे देखा तो ये यहाँ पर इतना भी नहीं डरा, तो इसीलिए उसने वहाँ पर मेरी अपनी विल को रिजेक्ट करते हुए वहाँ पर अपनी बॉडी को वहाँ पर कंट्रोल के अंदर रखा। 8 फिंड डीमन वहाँ पर कहता है तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी वहाँ पर एंग चिल्लाते हुए कहता है तुमने यहाँ पर मुझे चूज़ क्यों किया और यहाँ पर मेरी बॉडी को क्या हुआ है। तभी यहाँ पर 8 फिंड डीमन मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछते हो। तभी यहाँ पर एंग के फेस के पीछे किसी का हाथ आता है और वहाँ पर वो उसके पीछे भी वहाँ पर और एक 8 फिंड डीमन होता है और वहाँ पर वो एंग को पकड़ता है और कहता है तुम यहाँ पर बहुत ही जल्द मेरे जितने भी सारे प्लान है वो यहाँ पर आसानी से सीख जाओगे और तुम यहाँ पर किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करना। और वहाँ पर वो एंग की बॉडी को छीते हुए कहते हैं जबकि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी यहाँ पर मेरी भी बॉडी है और यहाँ पर हम दोनों भी तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर सेफ रहेंगे और यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने आप को फ्यूचर में और ज़्यादा इवॉल्व कर सको। इतना बोलकर वो वहाँ पर एंग को कहता है तो उसके बाद तुम यहाँ पर पूरी तरह मेरे जैसे यहाँ पर इवॉल्व हो जाओगे। तभी एंग वहाँ पर ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर अपना पंच आगे बढ़ाते हुए उसे मारते हुए कहता है कमीने मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा।